स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और इसी लेक्चर के साथ इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, एक्सरसाइज 1.6 पूरी की पूरी। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेके आ गए हैं क्लास 9th और हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। किसकी बात करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। आप सोचेंगे सर आपने यहाँ तो लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ क्यों लिख दिया? अरे आदत थी वाइट बोर्ड की, क्या करें, यहाँ ऊपर लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, स्लाइड्स में यहाँ नीचे लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा आज का गोल क्या होने वाला है, इस वीडियो का, इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप क्या सिद्ध और क्या गोल आपने सेट किया है वो ध्यान में रखिए। और जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है वो ये कि हम करने वाले हैं आज समाप्त एक्सरसाइज 1.6, और जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डली है, स्टार्टिंग से देख के आ जाओ, क्योंकि अब तो समाप्ति की घोषणा कर दी है मैंने चैप्टर की। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से थे आपको सभी को पता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। फिर आ जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। फिर आएगा a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम, आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। फिर हम बात करेंगे a इंटू बी टू द पावर m विच विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m विल बी इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, और a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, और अगर लिखा हुआ है 1 टू द a टू द पावर माइनस m विल बी इक्वल टू a टू द पावर m। तो इस तरह से आप बहुत सारे लॉस को दिमाग में रखकर इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करना, ये हमारा आज का लक्ष्य है, आज का गोल है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम लेके आते हैं सबसे पहले सवाल की ओर, और सबसे पहला सवाल है फाइंड। क्या करना है? 64 टू द पावर 1/2, फिर है 32 टू द पावर 1/5, और लिखा है 125 टू द पावर 1/3। तो आपको इसका बेस देखना है और फिर आप एक्सपोनेंट चेक करेंगे, और एक्सपोनेंट तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इसका बेस समझ लिया। तो जैसे लिखा हुआ है 64, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तब्दील कर लो। तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 2 की पावर, अगर ये 64 है तो 2 से टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो हमारे पास क्या आया सवाल में? ये आया 2 की पावर कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आया। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 1/2। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इतना करना है हमको, पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है और फिर उसकी पावर में उसकी पावर लिख दी है। अब हमने 64 को तो लिख दिया 2 की पावर 6, और उसकी पावर क्या लगी हुई थी? 1/2। अब यहाँ लगा दो एक्सपोनेंट के लॉ, a टू द पावर m टू द पावर n, द आंसर विल बी a टू द पावर m इंटू n। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी लग जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आंसर विल बी 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 की पावर 3 जो कि होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और आंसर हो जाएगा 8। हमने निकाल ली फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/2, द आंसर इज 8। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। अब जैसे यहाँ पर हमने किया 32 यानी 2 की पावर 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/2। वही वाला लॉ लगेगा, मैंने बताया था ना, इसका लॉ हम इस्तेमाल, ये वाला लॉ बहुत इस्तेमाल करने वाले। तो आ जाएगा a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, द आंसर विल बी a टू द पावर mn। तो बस यहीं से करो, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, द आंसर विल बी 2 टू द पावर 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? बहुत ईजी है और आपको समझने के लिए भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 जो थे उसमें थर्ड वाला है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
तो 125 को लिख सकते हैं, पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 125 का आएगा 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और आएगा 5 1 ज़ा 5, यानी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यानी 125 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3 एक्सपोनेंट में लिख दिया। अब यहाँ से एक्सपोनेंट में लिखने के बाद उसकी भी पावर कितनी हो गई 1/3 और उसकी भी पावर आ गई, यानी अब आ गया 5 की पावर 3 × 1/3, क्योंकि वही वाला लॉ लग जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 5 की पावर 1 विच विल बी इक्वल टू 5। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपने समझ लिए तो, और यही वाला लॉ इस्तेमाल किया इन तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और आज इस वाले क्वेश्चन में बहुत मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि अगर आपसे बनने लग दें तो इजीली हो जाता है। अब इसमें बस कुछ नहीं है, ऊपर में 1/2 की जगह 3/2 दिया है, देखो अब कितना इजी हो जाएगा। इसमें भी फाइंड करना है हमको, तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। ठीक है, अब वही पावर का मल्टीप्लाई, क्योंकि a की पावर m की पावर n है, तो आंसर होगा a की पावर m × n, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3। अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हो। 3 की पावर 3 का आंसर होगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और ये हो गया हमारा सवाल इसमें ख़त्म। ऐसे 32 है। अब 32 को अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा, 2 की पावर 5 और उसकी पावर भी 2/5, वही फॉर्मूला लगा दो, यही सेम वाला, a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m × n, 2 टू द पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2, आंसर विल बी 4। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बाद है 16 टू द पावर 3/4, तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स तोड़ेंगे, तो 2 16, तो क्या होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 2 की पावर 3, और इसका आंसर भी माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। इसके बाद और भी इजी हो गया। 125 को अभी हमने क्या लिखा था 5 की पावर 3, तो लिख दो 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। माइनस से डरना नहीं, डरने का नहीं है, टेंशन मत लो। 5 की पावर 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 5 की पावर -1। और अभी इसके पहले मैंने बताया है कि अगर मुझे पावर में से माइनस साइन हटाना है, जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर -1, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके पावर लिख देंगे 5 की पावर +1। तो बस यही करना है जो हमने अभी आपको बताया। ये हो गया 5 की पावर 1/5 की पावर +1, आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक, क्लियर? बहुत बढ़िया। आखिरी है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में अब आपको 2-3 चीज़ें और लगाना पड़ेगी, बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ बेस सेम है, a टू द पावर m × a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m + n लगा दो। 2 की पावर 2/3 + 1/5, एक बार रुक जाओ, 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब ऊपर जो रैशनल नंबर है उनको ऐड कर दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 13/5, यानी आंसर आ जाएगा 13/15। तो 2 की पावर 13/15, यही है आंसर, है ना। 1/5 है, 2/3 है, तो 1/5 और 2/3, मेरे ख्याल से यहाँ पर 1/3 हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि ये 2 की पावर 2/3 हो, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, और इंटू 2 की पावर 1/3 हो, तो हो सकता है आंसर में थोड़ा सा सही आ जाए। 1/5 हो सकता है मुझसे गलत हो गया हो। 2 की पावर 2/3 + 1/3, तो आएगा एलसीएम 2 की पावर, सर चेक करना जरा कि ये इसमें 1/5 है या 1/3, एक बार देख लो ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा 2 + 1, तो आ जाएगा 3, यानी 3/3 आ जाएगा 1, यानी 2 की पावर 1। मेरे ख्याल से यहाँ 1/5 की जगह 1/3 है, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 है सर, क्लास 9th चैप्टर 1, क्लास 9। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगला करते हैं, जब तक नवनीत सर चेक कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचड़गान नहीं चाहिए अपन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन 1/,
3 की पावर 3 की होल पावर 7, टोटल की पावर 7 है। तो यहाँ पर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a अपॉन बी की होल पावर अगर m दिया हुआ है तो a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी m हो जाएगा। क्या है सर? 1/5 ही दिया है, लेकिन होना गलत, ये मेरे ख्याल से गलत दिया है। कोई बात नहीं, आप अगर क्वेश्चन आपको 1/5 के चक्कर में आए तो 1/5 में ही करना है। वैसे वो मेरे को ऐसा लगता है कि 1/3 होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैसा आंसर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, 2 की पावर 13/15। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए तो ये करते हैं अपन। अब ये हो गया है 2 a अपॉन बी की होल पावर m, तो a की पावर m b, तो यहाँ कर दो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7। 1 की पावर 7 का आंसर कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा, 7 मत लिख देना, क्योंकि 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी करो आंसर कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? 3 की पावर 3 7 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 1/3 टू द पावर 21। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर है डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो कैसे करना है? देखो 11 डिवाइड में है तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। मुझे ऐसा लगता है कि आंसर आएगा 1/4 की 3/4। देखते हैं 11 की पावर, अब देखो 1/2 माइनस 1/4 अलग अलग कर लो तो आंसर आ जाएगा 4, यहाँ ऊपर 1/4 बचेगा, तो कितना आएगा? एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आएगा? 4, 2 से डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो आ जाएगा 1/4। आ जाएगा 11 की पावर 1/4, और उसको एज इट इज़ रहने देना, क्योंकि सिंप्लीफाई बोला है, आंसर नहीं निकालना है, सिंप्लीफाई करना। जितना सिंप्लीफाई और संक्षिप्त कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उतना। ठीक है, अब ये है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। तो मैंने आपके लिए इसको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर अगर m है इंटू बी की पावर भी m है, तो हम क्या कर सकते हैं? a इंटू बी की होल पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। बस यहाँ इसका उल्टा कर लिया अपन ने, तो सॉरी यही कर लिया, तो हमने कर दिया 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, 7 8 जा 56 की होल पावर 1/2। समझ में आ गया? इसके बाद तो हमारे कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में लगा दिए थे, इसके बाद मैंने 1.6 एक्सरसाइज खत्म हो गई है तो मैंने वो खत्म कर दिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आए तो लाइक कर दो। इस वीडियो में इतना ही। अब कुछ बात कर लेते हैं, आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूं? कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला हमारे कोर्स, हमारे एग्जाम में आ रहा है सर, PA1 में आ रहा है, या जो भी होता है PT हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है, उसमें आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें कि कौन सा नया चैप्टर क्लास 9th के मैथ्स के लिए हम स्टार्ट करें, और क्लास 9th की साइंस के लिए हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन। नई सीरीज लेके आएंगे, पुरानी सीरीज भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नई सीरीज लेके आएंगे और फिर आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे, और हम चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे जिसके कमेंट आएंगे। जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे हम वही वाला चैप्टर शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 2 या हीरोन्स फार्मूला। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।